नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। बेतिया से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पीनू डॉन ने सरेंडर कर दिया है। बेतिया एसपी कार्यालय में पीनू डॉन ने सरेंडर किया है। पीनू डॉन सिरदर्द बन गया था बेतिया पुलिस के लिए, और बेतिया पुलिस से बड़ी चूक भी हो गई थी। कोर्ट में आत्मसमर्पण करने पहुंचा था, लेकिन रफू चक्कर हो गया था, पुलिस देखती रह गई थी। ऐसे में पीनू डॉन ने आखिरकार सरेंडर कर दिया है। दरअसल चर्चित शिवपूजन महतो अपहरण कांड में वो आरोपी है, उसने अपहरण किया था। सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था, जिसके बाद अब पुलिस उसे लंबे वक्त से खोज रही थी। अब उस पूरे मामले में पीनू डॉन ने सरेंडर कर दिया है। पूरे मामले को लेकर एसपी शौर्य सुमन बता रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप वो सुनिए। जैसा कि आप देख रहे हैं, आप लोग के सामने ही उन्होंने आके जो अपराधी हैं रवि कुमार और पीनू, इनके द्वारा यहाँ पे मेरे ऑफिस में सरेंडर किया गया। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि विगत कुछ दिनों से हम लोग लगातार इस पर लगे हुए थे। एक हल्की सी चूक हम लोग के द्वारा कोर्ट में हुई थी, उसके बाद हम लोग जो वारंट है, हम लोगों ने एक दिन में वारंट प्राप्त कर लिया था। उसके बाद ये 2 दिन बाद इन्होंने सरेंडर करने का प्रयास किया। उसके बाद क्योंकि माननीय न्यायालय में जो पुलिस का हस्तक्षेप है वो बहुत सीमित रहता है, तो इस कारण से हम लोग के स्तर से जो चीज़ें थी वो उस अनुरूप नहीं हो पाई, जिसका फ़ायदा उठा के निकल गए थे। लेकिन उसके पश्चात हम लोग निरंतर इनके विरुद्ध छापेमारी कर रहे थे। कल हमारी टीम नेपाल भी गई थी, परसा एसपी से भी मैंने संपर्क किया था। उसके बाद इन्होंने अपना मूवमेंट नेपाल से भी चेंज कर दिया, और आज आके इन्होंने जब इश्तेहार छपा किया गया है एसडीपीओ के द्वारा स्वयं, और क्योंकि फिर हम लोग कुर्की जब्ती की कार्रवाई आज कुर्की प्राप्त करके करते, तो इस डर से, इस भय से जो पीनू है, जो अपराधी हैं, और उनके द्वारा जो पिस्टल लहरा करके जो अपहरण किया गया और जो अवैध जमीन लिखवाया गया, और जो अपने आप को सफ़ेद पोस्ट बताते हैं और बड़े स्कूल के ये संचालक भी हैं, और इनकी जो पत्नी है वो भी इनके साथी थी, उसमें इन्वॉल्व थी। अब हम लोग जो पिस्टल है उसकी रिकवरी का प्रयास कर रहे हैं। वो जैसे ही रिकवर होगा आप लोगों को सूचना हम लोग के द्वारा दे दी जाएगी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछले जब से ये प्रकरण शुरू हुआ है 6-7 दिनों से निरंतर पुलिस अधीक्षक और अनुमंडल पुलिस अधिकारी, सारे एसएचओ जो टाउन के एसएचओज हैं, अन्य मेरी डीआईयू टीम, सभी लोग निरंतर प्रयास कर रहे थे। दिन रात हम लोगों ने एक कर दिया था, और इसी की के बदौलत आज यह सफलता हम लोग को प्राप्त हुई। और इस आप लोग के माध्यम से मैं जो भी इस तरह के अपराध बेतिया जिला में कर रहे हैं या करने की मंशा रखते हैं, उनको एक सख्त हिदायत जो बेतिया पुलिस है वो देना चाहिए कि आप कोई भी हो, किसी भी तबके से बिलोंग करते हो, क्राइम करने के बाद आप सिर्फ अपराधी हैं और आप सभी लॉ के अंडर आते हैं, और आपके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई जो एक अपराधी के विरुद्ध की जाती है वो की जाएगी, और त्वरित आपको विचारण करके आपको सजा भी जो बेतिया पुलिस है और जो प्रशासन है उसको जरूरत दी जाएगी। साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि जो पिस्टल है उसके लाइसेंस के संबंध में भी हम लोगों को जानकारी प्राप्त हुई, और उसमें भी हम लोग देख रहे हैं कि लाइसेंस जो इनको निर्गत किया गया वो कैसे निर्गत किया गया। जो पुलिस के स्तर से इनको जो नो क्लियरेंस जो एनओसी दिया गया वो कैसे दिया गया, और उस पर भी हम लोग विचार कर रहे हैं। और वर्तमान में जो एसएचओ टाउन है, इनके द्वारा इनका लाइसेंस कैंसिलेशन का जो प्रस्ताव है वो भी आपको भेज दिया गया है, जो मेरे द्वारा जिला पदाधिकारी महोदय को अग्रसारित कर दिया जाए। तो आपने सुना कि बेतिया एसपी शौर्य सुमन ने क्या कुछ कहा है, पूरे मामले को लेकर जानकारी दी है। बड़ी खबर है, पीनू डॉन जो है वो सरेंडर कर चुका है। बेतिया एसपी कार्यालय में उसने सरेंडर किया है। उस पर कुर्की जब्ती की कार्रवाई होने वाली थी, लेकिन उसके डर से उसने सरेंडर किया है। पूर्व उप मुख्यमंत्री रेणु देवी का भाई बताया जा रहा है। वह रही लाइव सिटीज के साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, कुछ को लाइक करिए। धन्यवाद।